हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, राम राम, जय सिया राम। कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं हूँ पुष्पा चौधरी, पुष्पा व्लॉग राजस्थान। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं दुकान से घर आके और खाना वाना बना के, खाना खा के, नहा धो के एकदम फ्रेश होके और अब आपको खेत का विजिट करा देती हूँ। आज टाइम तो बहुत कम है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा हमारे खेत का विजिट करा देती हूँ। तो चलिए खेत में चलते हैं। मैं पहुँच चुकी हूँ घर पर, जो पास वाले खेत है उसमें पहुँच चुकी हूँ और वहाँ का विजिट करा देती हूँ आप लोगों को। फसल कैसी है? तो यहाँ बो रखी है मेथी। यह हमारा खेत इस तरह से है। तो यहाँ पे हमने मोती बो रखी है और मेथी के बगैर आना शुरू हो गया, लेकिन अभी वर्कर को कल बुलाया गया है। तो वर्कर आएंगे कल, इनका वो निनाण बोलते हैं, वो करेंगे। और यहाँ से तो बहुत कमज़ोर रह गई मेथी और यहाँ पे बथुआ ही बथुआ हो गया। मेथी से ज़्यादा बथुआ दिख रहा है मुझे। तो ये बड़ा हो गया, बहुत कम था लेकिन ये बड़ा होने से दिख ज़्यादा रहा है। तो ये हमारा खेत, वहाँ पे चने बो रखे हैं, वहाँ पे मेथी और ये मेथी है। और हरियाली बहुत ही प्यारी सुंदर लग रही है। और यहाँ पे हम आपको नींबू के पेड़ का विजिट करा देती हूँ मैं। यहाँ हमारा नींबू का पेड़ है और यहाँ पे फ्रेश नींबू लगे हुए हैं। तो ये हमारा नींबू का पेड़ बहुत बड़ा था, लेकिन थोड़ा कट कर दिया है। और अब की बार फसल कट जाएगी तो ये पूरा ही कट करेंगे, क्योंकि इनके इतना नींबू लगता है। लेकिन हम लोग तो यहाँ रहते नहीं है, दुकान पे चले जाते हैं और लोग इनके ना एक भी नींबू नहीं छोड़ते। तो इनका कोई मतलब नहीं है रखने का। इतनी जगह होती है, ये बहुत बड़ा, आप देखो विशाल है, बहुत विशाल है। ये देखिए कितनी दूर में है। लगते बहुत हैं। सर्दियों में भी इनके नींबू रहते हैं, यानी पूरी साल भर रहते हैं। सिर्फ गर्मियों में जैसे मई और जून का महीना आता है तब इनके वो ग्रीन रहते हैं, बाकी हर सीजन में रहते हैं। लेकिन लोग क्या है कि इनको पीट के इनकी ऐसी हालत बना देते हैं कि इनके हालत बहुत ख़राब हो जाती है। ये रुका इसीलिए हो जाता है। ये देखिए इनको पीट के इनकी हालत ऐसी बना देते हैं। तो यार फिर इतनी जगह भी कवर है होती है और फिर नसीब भी नहीं होता है, तो फिर क्या फ़ायदा। तो यहाँ से मैंने फ्रेश नींबू ले लिए हैं। तो ये इस तरह से हैं, बहुत बड़ी दूर में है। ये देखिए आप लोग, इतनी बड़ी दूर में। खाने वाले बहुत है, लेकिन अब की बार मैंने क्या किया कि कुछ दिनों इसमें पानी भी नहीं डाला कि सूखने दो। लेकिन फिर इसकी हालत देख के मुझे दया आ गई और फिर इसका ग्रोथ मैंने वहाँ से गोजगेज में पानी डाल दिया। मेरी ऐसी हालत होती है, दर्द होता है, फिर भी मैं इनके लिए करती हूँ। क्या करूँ, पौधों की ये दुर्दशा देखकर मुझसे सहन नहीं होता है, तो फिर मैं ये कर देती हूँ। तो ये इस तरह से है, बहुत ही प्यारा। और यहाँ शीशम का, और पास में ही हमारा बिल का पेड़ है और प्यारे प्यारे बिल लग रहे हैं। बहुत बिल लगते थे, लेकिन अब की बार इनके कुछ हो गया है, पता नहीं क्या हुआ है कि इनकी बुरी नज़र पड़ी है। तो ये सारे फटने लगे हैं, पता नहीं इनके क्या हुआ है। अगर आप किसी को भी इस चीज़ का अगर उपाय पता हो तो मुझे बताना ज़रूर। बहुत सारे तो यहाँ पे गिर चुके हैं। तो मैं आपको पास से विजिट करा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से फट रहे हैं। ये देखिए ये क्यों फट रहे हैं पता नहीं। और ये है टांटिया मक्खी, बहुत खतरनाक होती है। ये देखिए, तो इस तरह से ये फट रहे हैं, पूरे के पूरे फट रहे हैं। पता नहीं, पिछले साल ठीक थे, उससे पिछले साल भी ठीक है, उससे पहले वाली साल इस तरह से सारे ख़राब हो गए थे, लेकिन पता नहीं। और हमारे ऑर्गेनिक गेहूँ भी दिखा देती हूँ। हम कोई खाद वगैरह दूसरा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ गोबर की खाद के अलावा कुछ भी। तो गेहूँ देख लीजिए आप। तो इस तरह से हमारी गेहूँ की फसल, और इस तरह से। तो ये है छाँव है और वहाँ धूप है, तो इसे लग रहा है। तो ये दिखा देती हूँ।
ये हमारे गेहूँ हैं, लेकिन इसमें बथुआ बहुत ज़्यादा हो गया है। तो कल वर्कर आएंगे और उनसे इनका निनान निकलवाएंगे, वरना बथुआ इतना हो जाएगा या दवाई डालनी पड़ेगी। दवाई हम डालते नहीं हैं, तो फिर वर्कर बुला के ही इनका काम करवाएंगे। तो आप लोगों को मैंने खेत का विजिट करवा दिया है। हमारे खेत का बहुत ही खूबसूरत खेत है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे हमारी झाड़ी, एक और झाड़ी है, मैंने कल वाले वीडियो में भी दिखाया था। और एक और झाड़ी है, ये खेत में है। तो इनके बोर येलो ही रहते हैं और बहुत ही खटमिट्टे होते हैं इनके बेर, बहुत ही खटमिट्टे, खट्टे और मिट्टे होते हैं बहुत ही। ये भी बहुत बड़ा पेड़ था, तो हमने इसको छोटा कर लिया है। बहुत जगह मतलब फैल जाता है ना, तो अच्छा भी नहीं रहता है। तो ये हमारे खेत का विजिट। और वो जा रही है वहाँ पे रोड, वहाँ से रोड पे ही है, लेकिन रास्ता अंदर से ही है। हमारे चाचा ससुर है, उनके खेत से ही। तो आप लोगों को हमारे खेत का विजिट करा दिया है मैंने। पसंद आ गया होगा। और मेरे बाल ना के आई थी तो सूख गए हैं, तो पहले लग रहे हैं इस तरह से। खेत का यार वो बहुत ही मतलब रौनक बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ पे मन बहुत लगता है, घर से ज़्यादा यहाँ पर मन लगता है। वैसे तो हम पेड़ पौधे घर पे भी खूब सारे लगा रखे हैं, लेकिन यहाँ पे मन बहुत ज़्यादा लगता है। और 1 घंटा हो गया मैं खेत में घूम रही हूँ, क्योंकि रात को करीब 1 घंटा हो गया यहाँ घूमते हुए। रात को सुनने जो सांड नारे क्या बोलते हैं उनको, वो खेत में आके, खेत में तो क्या घर पे पीछे रिजगा वगैरह और मशीन के पास रिजगा गाय भैंसों के लिए रखा हुआ था, वो भी खा गया। तो मैंने पूरे खेत में चक्कर लगाया कि कहीं किधर से वो हुआ है। तो हमारे खेत से तो नहीं हुआ है प्रवेश, किसी और के खेत से प्रवेश होके वो आया है। मैंने पूरे बाउंड्री के पूरे खेत के चक्कर लगा दिया। पता नहीं किधर से आया है, लेकिन आया ज़रूर है। अब आया किधर से है वो अभी तक पता नहीं चला, कौन सी जगह से आया है। तो मैंने पूरे खेत के चक्कर लगा दिया है। और 1 घंटा हो गया मुझे खेत में आए हुए। थोड़ी देर आपसे बात की, फिर मैंने पूरा खेत देखा। और अब मैं वापस जाऊंगी घर, बहुत लेट हो गई हूँ। मुझे वॉशिंग मशीन से कपड़े भी सुखाने हैं, और फिर दुकान का टाइम हो गया, तो बहुत लेट हो गई। तो पता चल गया है वो नारा सांड कहाँ से बड़ा है। रात को चरा था तो वो हमारे खेत के पिछले खेत से प्रवेश होके हमारे खेत में आ गया। और घर पे जाके वो तो अच्छा हुआ बाँट पिंजरे से ढका हुआ था, वरना वो भी खा जाता। तो वो मशीन के पास में रिजगा रखा हुआ था, वो सारा चट कर गया। सुबह तो मिलाने के लिए देखा, गाय भैंसों को सूखे चारे में मिलाते हैं, तो उसमें बिल्कुल भी नहीं था। तो अब चलते हैं दुकान पे, और शाम के खाने का रूटीन दिखाऊंगी आप लोगों के साथ, जो भी मैं बनाऊंगी। तो तब के लिए बाय बाय, चलते हैं। पहले मूली पाड़ूंगी और फिर जाऊंगी। कल की तरह मैं भूल जाऊंगी, वरना आपसे बात करते करते। और मैं बिट्टू के पापा ने मेरे बर्थडे के लिए मुझे 2000 रुपये दिए थे, तो मैं ये 2 सूट लेके आई हूँ। ये राजपूती सूट बोलते हैं, राजस्थानी वो है। तो ये है लहंगा, सूती कॉटन होते हैं, वो मंगाई मैंने। वो लेके मैं खुद ही लेके आई, मम्मी के साथ गई थी तब। पहले दे दी थी मुझे पैसे कि अपने लिए भी कोई ड्रेस लेके आना, तो मैं 2 लेके आ गई थी 1000 रुपये में, 2000 रुपये में, मतलब 1000 रुपये की ड्रेस। और इनकी ओढ़नी के अभी अलग रख लिए मैंने, उनके गोटा लगाऊंगी, मैं खुद ही लगा लूँगी गोटा। और एक ये वाला जोड़ है यहाँ, और ये लहंगा है इनका। तो एक ये वाला सूट हो गया, और एक ये वाला सूट हो गया। दोनों कॉटन में है और बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि आगे अब सर्दी से बाद में गर्मी आने वाली है, तो गर्मियों में फिर वो सूट अच्छे नहीं रहते हैं। और ये मैंने पिछली बार जो सिलाई थी वो है
मैं कलश यात्रा में पहन के गई थी, वो वाला सूट है। तो यहाँ नाप के लिए इसके ऊपर चुंदड़ी बनेज की है, चुंदड़ी है इसके ऊपर बनेज वाली। तो ये वाला सूट नाप के लिए मैंने डाला है। और ये 2 और सिलाऊंगी। 2 मैंने ये सिलवाए थे और 2 ये बस ये सिलवा रही हूँ। तो इस तरह से हैं। अब इसको थैली में डाल के दुकान पे लेके जाऊंगी, तो वो वहाँ पे आएगी टेलर, तो वहीं दे दूँगी उनको। दुकान पे आती है कभी कभी सामान लेने गट्टी वगैरह, तो वहीं दे दूँगी। तो मेरे सूट आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज बाबू हेलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट डे, कल के बाद में आज मिलते हैं खेत के बाद में। और बाबू की कल से तबीयत ख़राब थी तो आज स्कूल नहीं गई, तो आज इनको डॉक्टर के दिखा के लाए हैं और आज घर पे रखा है इनको। और इनके सोमवार का है ना पेपर फिर अगला, आज पेपर भी नहीं था तो आज इनको घर पे रख लिया। कल संडे है, फिर मंडे को पेपर है, तो घर पे तैयारी करा रही हूँ। और बालों की ऑयलिंग करूँगी थोड़ी चमकी। सरसों का तेल लगाने से थोड़े बालों में रिलैक्स मिलता है सर्दी जुकाम में। बालों की ऑयलिंग कर रहे हैं। बाबू कैसी है अब तबीयत? ठीक है। ठीक है। बात करो आप भी। तो आज मैं स्कूल नहीं गई थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मम्मा मेरी मसाज कर रही है। और आप सब लोग कैसे हो? वो लोग देख रहे हैं है ना, सब ठीक ही तो है, तभी तो वो लोग देख रहे हैं। अब मसाज हो गई बाबू आपकी, आराम मिल रहा है क्या? रिलैक्स? हाँ। मजा आया? अच्छा, मसाज में तो सभी को मजा आता है ये बात है। तो इनको थोड़ा रेडी करके और फिर दुकान पे जाऊंगी, तो सोचा पहले इनको रेडी कर देते हैं, थोड़ा रिलैक्स फील करे। और दवाई से अभी बुखार उतरा हुआ है, थोड़ा आराम मिल रहा है इनको। और अभी वायरल चल रहा है, तो प्लीज़ आप ही अपने बच्चों का ध्यान रखें। मौसम दिन में धूप और रात को अधिक ठंड होती है, सुबह भी बहुत अधिक ठंड होती है, तो कम कपड़े या ज़्यादा कपड़े पहनाने से भी मौसम में ऐसी तकलीफें होती है। तो आप अपने बच्चों का ध्यान ज़रूर रखें। और जब मैं दुकान पर चली जाती हूँ तो ये लापरवाही तब करती है, घर पे रहती हूँ तो पूरा ध्यान रखती हूँ। दांत ही नहीं है इनके सब देख रहे हैं आपके दांत। तो इसीलिए प्लीज़ आप अपने बच्चों का ज़रूर ध्यान रखें। मौसम बहुत चेंज हो रहा है और हॉस्पिटल में मतलब प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी बहुत भीड़ लगी हुई है। सरकारी में तो है ही है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है। बाबू का सुबह ही नाम लिखा दिया था, लेकिन बहुत टाइम लगा इनको दिखाने में। तो अब आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखिए। तो थैंक यू। बाबू चोटी बना दूँ क्या? 2 टू तो आप स्कूल में जाओ तब बनवा लेना, आज तो मैं एक ही बना देती हूँ। नहीं। क्यों? 2 खुले बाल ज्यादा रखती है, खुले होते हैं तो ये ज्यादा इस तरह से बिखर के उलझ जाते हैं। तो इनकी आज चोटी बना देती हूँ ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। 2 अरे यार, आज तो एक ही बनवा लो। नहीं। क्यों? कल बनवा लेना 2। आज स्कूल थोड़ी जाना है तो। मैंने मम्मा की बात मान के एक ही चोटी बनाई है। अरे वाह, गुड गर्ल हो फिर आप तो। हेयर बैंड लगा दो क्या? नहीं। नहीं नहीं नहीं। ओके, तो चलिए धूप में चलते हैं। चंदा, धूप में चलते हैं, चलो। और बाबू धूप में आ गए हैं और बाबू को गाजर खिलानी है, तो मैंने वॉश करके यहाँ रख दिया। अब इनको छिल के खिला दूंगी। बाबू बैठ जाओ, आप धूप में बैठ जाओ यहाँ पे बेटा। तो बाबू की चोटी कैसी लग रही है? कैसी लग रही है दिखा देती हूँ, बहुत ही प्यारी सी है। और अब इनको छील के लेके आती हूँ बाबू के लिए अच्छे से। मम्मा उधर उसको छील रही है। बोल दो। मम्मा ये मेरे लिए कैरेट छील रही है। छोटे छोटे पीस बना दो बाबू। नहीं। कैसे खाएगी? हाँ। ओके, ले लो। तो यहाँ पे हमारी परी गाजर खा रही है और वहाँ पे रात को वो कपड़े वॉश किए थे वो सूख रहे हैं सारे।
लेट तक मशीन से सुखाई थी आके। दोपहर तो मैं चली गई थी वापस तो। और बाबू यहाँ एंजॉय कर रही है और मुझे जाना है दुकान पे, बहुत लेट हो गई हूँ बाबू। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा खेत का और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये चक्कू आपको नहीं दिखा रही हूँ, ये बाबू की कैरेट छीली थी मैंने, तो वही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा प्लीज़। क्या कर रही हो? कैरेट खा रही हो और साथ साथ में खेत में घूमने का आनंद ले रही है। आज स्कूल नहीं गई तो आज बोर हो गई है, पक गई है। मैं जा रही हूँ फिर, है ना, पापा आ जाएंगे। आप रह जाओगी यहाँ पे जीजी के पास, ठीक है? नहीं, मैं यहाँ पे ही हूँ। ओके, यहाँ घूमोगी धूप में? ज़्यादा धूप है बाबू, वहाँ पे खाट पे बैठ जाओ फिर। तो ये बाबू की मस्तियाँ होती है, पाइप पे चलती है, चलती चलते गिर जाती है। और यहाँ से फ्रेश मूली निकाल लेते हैं और इनको वॉश करके रास्ते में चलती जाऊंगी, खाती जाऊंगी। आप लोग भी खा लीजिएगा फ्रेश मूली।